अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ट्रेडिंग विद अबू बकर। मेरा नाम अबू बकर है। लेट्स स्टार्ट। अभी अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जिसकी वजह से मार्केट में उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। रिसेंटली हमारे पास सीपीआई आया था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आपको पता है इन्फ्लेशन का डाटा, ये आगे पढ़ेंगे भी। सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि इस डाटा ने मार्केट को कैसे इम्पैक्ट किया। ये आया है वेंसडे अप्रैल 10 को, और ये डाटा बेस्ट आया है। ठीक है, अब डाटा बेस्ट आया तो देखो क्रिप्टो मार्केट, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं 10 अप्रैल 2024 5:30 बजे। और यहाँ पे ये जो डाटा आया है ये भी 10 अप्रैल 2024 5:30 बजे। ठीक है, उसके बाद आप क्रिप्टो मार्केट को देख ले, ये 68,000 पे ट्रेड हो रहा था, और उसके बाद सीधा यहाँ पे 60,000 पे जो बिटकॉइन है वो लैंड हो गया। तो इसका मतलब है ये सीपीआई फिगर्स की वजह से मार्केट जो है वो डंप पड़ा है। अभी मैं आपको स्टॉक मार्केट दिखाता हूँ, US 500, 10 अप्रैल को। ये देखिए, ये है 10 अप्रैल 2024 5:30 बजे। जैसे ही ये सीपीआई के फिगर्स आए, देखिए यहाँ पे सीधा 5,200 पे स्टॉक मार्केट था, और सीधा यहाँ पे आके मार्केट ने 4,926 टच किया है। अब ये डिपेंड भी करता है कुछ न्यूज़ पे। जब मार्केट का फोकस ज्यादा होता है तो फिर मार्केट लॉन्ग टर्म तक इम्पैक्ट होती है। कुछ टाइम पर अगर मीडियम टर्म वो है तो उसकी वजह से मार्केट सिर्फ एक दिन के लिए इम्पैक्ट हो सकता है। कुछ की वजह से मार्केट बड़े एक 10 5 10 मिनट के लिए इम्पैक्ट हो सकता है। ये डिपेंड करता है मार्केट के मूवमेंट पे, मार्केट के फोकस पे। तो ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको डॉलर इंडेक्स दिखाता हूँ। डॉलर इंडेक्स, अगर आप डॉलर को देख लें तो डॉलर जो है वो ये देखिए यहाँ पे 10 अप्रैल 2024 5:30 बजे, उसके बाद डॉलर सीधा ऊपर 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 यहाँ तक अपना जो हाई है वो टच किया। तो एक तो ये कंफ्यूजन क्लियर होनी चाहिए कि ये कैंडल सिर्फ नहीं है कि आप चाहते हैं कि बस सिर्फ न्यूज में आपको सिर्फ यही एक कैंडल जो है वो मिल जाता है। नहीं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास फॉरेक्स फैक्ट्री पड़ा है। तो मैं फॉरेक्स फैक्ट्री में यहाँ पे हमने दिसंबर 14 को, अगर आप बिल्कुल पीछे चले जाएं, दिसंबर 14 ये है हमारे पास दिसंबर 14 और 15 का ओपन करते हैं। अब दिसंबर और 14 15 में ये देखिए फेडरल रिजर्व की एक मीटिंग हो गई थी, यूएस की सेंट्रल बैंक की। और ये हुआ था रात 12 बजे दिसंबर 14। अभी अगर हम गोल्ड का चार्ट ओपन कर लें, फॉर एग्जांपल दिसंबर 14 और 12 बजे, थोड़ा सा हार्ड। दिसंबर 14 यहाँ पे थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 29 फरवरी, और 19 फरवरी, दिसंबर 14। ठीक है, दिसंबर 14 29 दिसंबर। अच्छा, ये अब ये आप थोड़ा सा देख ले कि यहाँ पे जो टाइम है वो थर्सडे दिसंबर 14 रात 12 बजे। और यहाँ पे भी मैं आपको ये वाली कैंडल है, ये आप देख ले 14 दिसंबर 2023 रात के 12 बजे। टाइम भी आपको मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट कैंडल ओपन कर लिया। उसके बाद आप गोल्ड को देख लें, सीधा यहाँ से ये कितने पे था, 2019 पे। 2019 के बाद मार्केट गया है 2050, फिर गया है 2060, फिर इसने टच किया 2090। यानी अगर आप ज्यादा भी, फॉर एग्जांपल आप कोई 1 घंटा भी लेट हो जाते, 1 घंटे बाद भी अगर आपने एंट्री मारी होती, तो आप 2017 से कोई 2090, कोई मेरे ख्याल से कितने बनते हैं ये, कोई 500 600 पिप्स बनते हैं, वो आप इसमें गेन कर सकते थे। और इसका जो इम्पैक्ट था वो दिसंबर 14 से आया है 28 दिसंबर तक। 28 दिसंबर तक गोल्ड जो है वो अप था। इसी तरह एक अप्रैल 10 को भी एक न्यूज आई थी। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अप्रैल 10 ये तो पीछे चले गए। अप्रैल 10 को अगर हम देखते हैं, पिछला वीक हम ओपन करते हैं। अप्रैल, अच्छा वो मैंने आपको सीपीआई के फिगर्स बता दिए अप्रैल 10 को। ठीक है, अप्रैल 1 को हमारे पास पीएमआई आई थी पीछे, और बहुत पीछे अगर हम चले जाते हैं तो अप्रैल 1 को हमारे पास ये देखिए आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ये आए थे मंडे 1 अप्रैल को 7 बजे। मैं आपको ये आए थे बेस्ट। और मैं आपको इसका डॉलर इंडेक्स के चार्ट दिखा देता हूँ या कुछ और दिखा देता हूँ। अप्रैल 1, ठीक है, अप्रैल 1 के जो पीएमआईज थे, अप्रैल 1 12 अप्रैल 12 अप्रैल 1 अप्रैल ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये 1 अप्रैल को 5:30 बजे आए थे, 6:30 बजे ये आए थे, 7 बजे। ठीक है, अब ये देखिए ये बिल्कुल 7 बजे ये है। अब इसका इम्पैक्ट कम है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट आप ये समझ लें कि अगर आपने यहाँ से एंट्री किया है तो आपको कोई 15 20 पिप 30 पिप्स मिल जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है मार्केट के फोकस पे।
और डिपेंड करता है, क्योंककि अगर आप सेंट्रल बैंक को देखते हैं ना, जो मैंने आपको दिसंबर 14 वाला देखा है, जो एफओएमसी की मीटिंग, वो मार्केट को बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तक इम्पैक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि वो शॉर्ट टर्म तक इम्पैक्ट उसमें लाता है, वो उसको बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करता है। लेकिन जो छोटे छोटे फिर न्यूज होते हैं जो मार्केट को थोड़ा सा फिर शॉर्ट टर्म भी हो सकता है इसमें, वो डिपेंड करता है टोटली मार्केट फोकस पे। जब मार्केट अगर लेजर फोकस है तो उसमें हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट लेजर फोकस नहीं है तो उसमें फिर मार्केट में कोई खास इम्पैक्ट नहीं आ सकता। ठीक है। तो ये कुछ चीजें थे जो आपके साथ शेयर करना थी। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम देख लें, अभी जो अप्रैल 5 को पीएमआई आई थी, तो उसका भी हमें बड़ा लिमिटेड रिएक्शन मिला था। ये फिर इसके अलावा डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है, ये जरूरी नहीं है कि बस आप सिंपली न्यूज को मॉनिटर कर लेते हैं और दैट्स इट। ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थे जो कि अच्छा, इसके अलावा एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो कि बड़ा लॉन्ग टर्म के लिए है। यहाँ पे अगर आप देख ले तो यूएस, ये फेडरल रिजर्व के बैंक रेट्स थे। ठीक है। अच्छा, फेडरल रिजर्व के जो बैंक रेट्स थे ये अब मार्च 15 को 0.25%। अब देखिए, मार्च 15 से लेके मार्च 2020 से लेके ये जनवरी 2022 तक, मार्च 2020 से जनवरी 2022, तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोई 1 साल 8 महीने तकरीबन तकरीबन बनते हैं। बैंक रेट हेल्थ देखिए 0.25%, फिर 0.25%, फिर 0.25%, फिर 0.25, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे फिर देखिए 0.2, फिर यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो गया 0.5, 1%, 1.7। लेकिन जनवरी 2022 से लेके 2020 अप्रैल 2020 तक ये जो बैंक रेट्स थे, यहाँ से लेके ये जो बैंक रेट्स थे ये बिल्कुल मेंटेन थे, ना तो बिल्कुल ज्यादा हुए और ना कम हुए। अब अगर किसी को अंदाजा नहीं है, ये आगे पढ़ेंगे भी, कि जब बैंक रेट्स मेंटेन होते हैं तो ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है स्टॉक मार्केट के लिए भी, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है क्रिप्टो मार्केट के लिए भी। अगर हम मार्च 15 से थोड़ा सा मार्केट को ओपनली इसको खोलते भी हैं, बिटकॉइन की प्राइसेस निकाल लेते हैं, क्रिप्टो की फॉर एग्जांपल डेली 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 टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम अगर हम निकालते हैं और हम जाते हैं भैया जी कहाँ पे, हम जाते हैं जनाबे वाला मार्च 2020। ठीक है। मार्च 2020, आपको पता होगा कोविड भी इसी में आया था। तो मार्च 2020 वीकली टाइम फ्रेम कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा हमें ज्यादा जल्दी नजर आ जाएगा। अच्छा, ये वीकली टाइम फ्रेम मार्च 2020। ठीक है, मार्च 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 मार्च, ये दिसंबर है। ठीक है, मार्च जनवरी फरवरी, और ये रहा 2020, 2020, 2020 मार्च, 2020 मार्च, ये मार्च 2020 है। ठीक है। मार्च 2020 के बाद जब ये बैंक रेट्स हेल्ड हो रहे, देखिए नेक्स्ट वीक ये 0.25% ही रहे, ना ज्यादा हुए ना कम हुए। तो ये ज्यादा नहीं हुए तो ये पॉजिटिव है क्रिप्टो के लिए। देखिए क्रिप्टो ऊपर की तरफ। फिर जनवरी से लेके सॉरी अप जनवरी सॉरी मार्च 2020 से लेके जनवरी 2022 तक, जनवरी 2022 तक अगर हम देख लें तो ये जनवरी 2022 तकरीबन तकरीबन ये दिसंबर, ये अब लॉन्ग टर्म अगर आप देख लें तो बिटकॉइन उस वक्त ट्रेड हो रहा था अराउंड अराउंड $6,000। ठीक है। और जब बैंक रेट्स हेल्ड हो रहे थे, सेंट्रल बैंक बैंक रेट्स नहीं बढ़ा रहा था, तो ये सीधा बढ़ के ये 42,000 और अपना जो हाई टच कर गया था वो 69,000 था। अच्छा, अब डंप क्यों आया था, डंप का भी मैं आपको समझाता हूं। जैसे ही यहाँ पे अगर आप देख ले, जैसे ही यहाँ से तकरीबन जनवरी 2022 से बैंक रेट 0.5 पे चला गया, फिर 1%, फिर 1.75, फिर 2.5, फिर 3.5, फिर 4, फिर 4.5, 4.75, 5%, 5.2, 5, जैसे ही बैंक रेट्स इंक्रीज होना शुरू हो गए मार्च 2022 से लेके जून 2023 तक, तो मार्च 2022 से लेके जून 2023 तक, जून जून 2023, जून 2023, ये सितंबर है और ये जून, देखिए यहाँ पे। तो जब बैंक रेट्स इंक्रीज हो गए तो मार्केट 47,000 से सीधा नीचे आके 26,000 पे और अपना बॉटम टच करके 15,000 पे खड़ा हुआ। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ फंडामेंटल्स, बिकॉज ऑफ यूएस सेंट्रल बैंक। ठीक है। तो ये कुछ
प्रैक्टिकल एग्जांपल थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए कि हाउ डेटा इम्पैक्ट द मार्केट इन द शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म, इन द लॉन्ग टर्म। तो ये नहीं है कि इसमें आपने सिर्फ एक ही कैंडल, अगर एक कैंडल आप मिस भी कर लेते हैं, स्टिल इट डिपेंड, अगर मार्केट का उस डेटा पे फोकस ज्यादा है। फॉर एग्जांपल कोविड में मुझे पता था कि कोविड में बैंक रेट्स उस पे, और इसके अलावा लॉकडाउन पे, ठीक है, तो लॉकडाउन, कोविड पे फोकस था, लॉकडाउन पे फोकस था, केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस कम हो रहे हैं, लॉकडाउन लग रहा है, लॉकडाउन जो है खत्म हो रहा है, वैक्सीन बन रहे हैं, वैक्सीन नहीं बन रहे, तो उस वक्त तो मार्केट का फोकस टोटली कोविड पे था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सिंपली ऐसा नहीं है कि बस सिंपली आप कैंडल्स को देख लें और उन चीजों के थ्रू हो सकता है, आपने फंडामेंटल्स को देखने। फंडामेंटल जो है वो मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं इन द शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म, in the long term. Thank you very much. See you inshallah in next class.